नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आईवी पवलव का सिद्धांत। जी हाँ, आईवी पवलव का सीखने का सिद्धांत जो साइकोलॉजी में सीटेट और यूपीटेट और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज सीखने के जो टॉपिक है, सीखने के जो चैप्टर में आईवी पवलव का सिद्धांत पढ़ेंगे हम। आईवी पवलव आईवी पवलव का जो सीखने का सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत को से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग वीडियो को नए नए देख रहे हैं, जो पहली बार वीडियो पर आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पे डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। और जो लोग बेल आइकन को बटन का प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आईवी पवलव के सिद्धांत की तरफ। तो आईवी पवलव का जो सिद्धांत है ये क्लासिकल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पवलव है, जो पवलव था ये रूसी मनोवैज्ञानिक था। रूसी मनोवैज्ञानिक था और इसने जो काम किया था शरीर शास्त्र पर काम किया था, इसलिए इसको शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक। इसने जो ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को 1904 में दिया था। 1904 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, इस सिद्धांत को 1904 में जब प्रतिपादन किया था तो इस सिद्धांत की प्रसिद्धि से इसको जो है 1904 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1904 में ही नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज जो है इसी सिद्धांत पर आधारित जो इसने काम किया था मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सराहनीय काम किया था, उस पर इसको एक नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1904 में। ये ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि 1904 में किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। तो 1904 में किसको दिया था? पवलव को इसको दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं, इस सिद्धांत के नाम को, इस सिद्धांत का जो दिया था इसने सिद्धांत, इस सिद्धांत के कई नाम थे। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत एक नाम ये है इसका। दूसरा नाम है इसका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और इसका तीसरा नाम है दोस्तों, तीसरा नाम है प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा नाम है इसका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और जी इसका चौथा नाम है टाइप एस अनुबंध सिद्धांत। टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। ये इसके नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पवलव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पवलव ने दिया। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पवलव ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पवलव ने दिया। टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पवलव ने दिया। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आईवी पवलव की। ये रूसी मनोवैज्ञानिक था जो रूस से बिलोंग करता था। इसने जो काम किया था शरीर शास्त्र पे किया था, इसलिए इसको शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। 1904 में इसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1904 में सराहनीय काम को करने के साथ साथ इसको जो है
नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज की डेट में ये लागू हो रहा है। ये सिद्धांत मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग हो रहा है, तो इसके अनुप्रयोग में इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ये चारों पांचों नाम से किसी से भी आ सकता है एग्जाम में। और इसकी पावलोव की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, कुछ प्रमुख पुस्तकें जो कभी कभी पूछ ली जाती है कि ये पुस्तक किसकी है। 3-4 पुस्तक है इसकी जिनके बारे में आपको बता दूं कि वो पुस्तक पूछ ली जाती है। पहली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक है इसकी, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में कभी कभी आ जाता है कि पुस्तक किसकी है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है वीडियो में, चलिए बहुत अच्छी बात है। पहली पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, ये पुस्तक भी कभी कभी आ जाती है एग्जाम में। तीसरी है वर्क्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये पुस्तक इसकी है, ये पावलोव की पुस्तक है। ये पुस्तक आप नोट कर लेना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, वर्क्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये 3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कई बार एग्जाम में आई भी हैं, पूछ ली जाती है। एक और पुस्तक है इसकी साइकोपैथोलॉजी, ये भी पुस्तक इसी की है। एंड साइकाइट्री, ये भी पुस्तक, साइकोपैथोलॉजी एंड साइकाइट्री, ये पुस्तक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। साइकोपैथोलॉजी और एंड साइकाइट्री नामक पुस्तक किसकी है, तो ये आईवी पावलोव की है। ये तो हो गई पुस्तकों के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दर्शा दिए हैं, आप इनको लिख सकते हैं। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ। अब चलते हैं सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि आईवी पावलोव ने अपना सिद्धांत क्या दिया था। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब चलते हैं इसके सिद्धांत की तरफ। सिद्धांत क्या था? दोस्तों सिद्धांत था इसका, मैं इसको बना देता हूं आपको। इसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था कुत्ते पर। इसने कुत्ते की गर्दन में एक नली फिट कर दी जिससे वह कुत्ते की लार को मेजर कर लेता था। तो ये ध्यान रखना है आपको, कुत्ते की लार को जो मेजर करता था, तो वो कुत्ते की गर्दन में एक नली लगी हुई थी और वो नली सीधे मशीन में फिट थी और उस मशीन से, उस नली के द्वारा कुत्ते की लार मशीन में जाती थी और उससे वो उसकी लार को मेजर कर लेता था। तो दोस्तों इसने जो सिद्धांत दिया था कुत्ते पर, ये 3 स्थितियों में प्रयोग किया था। 3 परिस्थितियों में इस प्रयोग को प्रस्तुत किया। कौन कौन सी परिस्थिति थी? पहली परिस्थिति थी अनुकूलन से पूर्व की स्थिति। दूसरी स्थिति थी अनुकूलन के समय की स्थिति। और तीसरी स्थिति थी अनुकूलन के बाद की स्थिति। तीनों स्थितियों में क्या क्या काम किया था इसने, इसको मैं आपको दर्शा देता हूं सामने। तीनों स्थितियों में इसने काम किया था
कि पहली स्थिति में इसने क्या किया था कि स्वाभाविक उद्दीपक जिसको भोजन के नाम से जाना जाता, भोजन दिया था इसने। और ये कैसा था? स्वाभाविक था। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था, UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन देने के बाद कुत्ते को लार आई, तो लार क्या थी? लार थी आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया, लार आई। ये भी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स थी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं UCR। दोस्तों दूसरी स्थिति में इसने क्या काम किया था? इसने भोजन जो इसका उद्दीपक था, उसने अस्वाभाविक, इसने यहाँ पे घंटी और जोड़ दी थी, ठीक है। अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ इसने स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है जी। ये था कंडीशनल स्टिमुलस। और जी इसके साथ आपको अनुक्रिया जो आई थी लार, और लार जो आई थी वो थी आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया, इसको बोलते हैं हम अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तीसरी स्थिति में इसने क्या काम किया था? इसने सीधे घंटी, भोजन को हटा दिया, घंटी लगाई थी। तो ये कई बार प्रक्रिया दोहराई थी इसने, इसको मैं डॉट कर देता हूँ। कई बार प्रक्रिया दोहराई, इसने घंटी दी, भोजन दिया और लार आई, तुरंत इसने घंटी हटा दी, भोजन हटा दिया, घंटी को बजाया। इसने घंटी बजाई, और घंटी क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक था। क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। और जी क्या आई थी? लार आई थी, डायरेक्ट लार। और लार कैसी थी? स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया थी, और स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ ये कौन सी थी? कंडीशनल रेस्पॉन्स थी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पूरा देख लूँ एक बार, वीडियो में क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? जी हाँ बिल्कुल आ रहा, थोड़ा सा सही है। देखते हैं कि ये जो IV पवलव का सिद्धांत था, ये कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग करने के साथ साथ इसने कुत्ते की गर्दन को चीर के उसमें नली लगा दी, और नली लगाने के बाद उस नली का जो पूरा सिस्टम था उसने एक मशीन से जोड़ दिया, और उस मशीन में वो लार आती थी, उसको मेजर कर लेता था। तो दोस्तों यही कंडीशन इसने 3 परिस्थितियों में करी कि पहले अनुकूलन से पूर्व की स्थिति में इसने स्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी कि भोजन दिया। स्वाभाविक सी बात है कि जब भोजन आएगा तो कुत्ते के मुंह में लार आएगी। तो ये स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ स्वाभाविक अनुक्रिया थी, यानी कि स्वाभाविक बात है तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। तो भोजन के साथ क्या आई? लार आई। जितनी लार आई थी उस लार को उसने मेजर कर लिया था, क्योंकि लार जब आई थी मुंह में तो नली के द्वारा मशीन में फिट हो गई थी। मशीन में जब चेक हो रही थी तो मशीन में उसने नाप लिया कि कितनी लार आई। तो ये थी अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। तो भोजन दिया तो लार आएगी, स्वाभाविक सी बात है। उसने फिर उसको कंडीशन लगा दिया। कंडीशन का मतलब है शर्त लगाना कि जब घंटी बजेगी तब भोजन आएगा। तो जब घंटी बजी पहले तो घंटी क्या है? अस्वाभाविक है, और अस्वाभाविक है तो कंडीशनल हो गया, और कंडीशनल घंटी लगा दी और घंटी बजी, तुरंत भोजन आया। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन आया। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, भोजन आया और तुरंत क्या हुआ? लार आई, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यानी कि
अब उसने क्या काम करा, पहली स्थिति में भोजन दिया लार आई, भोजन दिया लार आई, लेकिन भोजन से पहले उसने क्या काम कर दिया, कंडीशन लगा दी, घंटी, घंटी बजाई, भोजन आया, लार आई। वो प्रक्रिया इसने बार बार दोहराई, वो प्रक्रिया इसने बार बार दोहराई। बार बार दोहराने के बाद तो कुत्ते के माइंड में ये समझ आ गई, ये सीख गया कि जब वो घंटी बजती है तुरंत भोजन आता है, और जब भोजन आता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके लार आएगी। तो ये धीरे धीरे उसने क्या काम करा, कई बार इसको प्रयोग किया, कई बार प्रयोग किया। एक समय पे उसने क्या काम करा, उसने जो सीधे सीधे घंटी बजाई और इसको हटा दिया, घंटी बजाई और उसने भोजन को हटा दिया। जब भोजन हट गया और घंटी बजी, तो घंटी बजते ही उसका संबंध तो किससे जुड़ गया था कि घंटी जब बजेगी तुरंत उसके माइंड में ये था कि भोजन आएगा। लेकिन उसका घंटी बजने के साथ साथ भोजन आए, लेकिन उसके मुंह में लार आ गया। अब जो लार आई उस लार को उसने मेजर कर लिया, मेजर करके उसने देखा कि जो लार उसकी पहली परिस्थिति में आती थी, जो लार उसकी दूसरी परिस्थिति में आती थी, वही लार बिना भोजन के सिर्फ घंटी बजने पर उतनी ही लार उसके मुंह में आई। तो उसने उसको लार को मेजर कर लिया, और लार को मेजर करने के बाद इसने अपना सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता दूं क्या सिद्धांत था। इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। इस प्रयोग से उसने अपना सिद्धांत दिया, उसने अपना सिद्धांत क्या दिया वो मैं आपको बता देता हूं। इस प्रयोग को सिद्ध करके, इस प्रयोग को कुत्ते पर सिद्ध करके उसने सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया कि सिद्धांत क्या था, पवलव ने माना कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया, जिसके द्वारा उद्दीपन या उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको हम अनुबंधन कहते हैं, जिसको हम क्लासिकल अनुबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल अनुबंध कहते हैं। तो यही सिद्धांत था। उसने ये माना कि पवलव ने क्या माना कि अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया, अनुबंध किसके द्वारा होगा, एक उद्दीपक यानी कि जो उसके सामने स्टिमुलस रखा है और उसके लिए उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होगा, उस संबंध को क्या बोला है, क्लासिकल अनुबंध बोला है। इसीलिए इसको क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। मैंने 4-5 नाम लिखे थे, आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, इस सिद्धांत का मैंने बताया था कि इस सिद्धांत का प्रयोग आज की डेट में स्कूल्स में, डिग्री कॉलेजों में, सब में होता है। आज की परिस्थिति में भी इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो अगर हम इसके शिक्षा में प्रयोग देखें, शिक्षा में प्रयोग, तो शिक्षा में प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसका, आपने देखा होगा कि शिक्षा में प्रयोग सबसे पहले इसका होता है नंबर 1 भय निवारण के लिए। भय निवारण के लिए निवारण आपने देखा होगा, जो सायरन बजता है तो ये सायरन अलग अलग तरीके के सायरन होते हैं। यदि एम्बुलेंस जा रही है तो एम्बुलेंस का सायरन अलग होता है, पुलिस जा रही है पुलिस का सायरन अलग होता है, तो और यदि किसी कंपनी का सायरन बज रहा है तो उसका अलग होता है। तो ये एक माइंड से उसका साहचर्य संबंध जुड़ जाता है कि यदि एम्बुलेंस वाली सायरन आएगा आवाज़ तो लोग उसको समझ लेते हैं कि एम्बुलेंस वाला सायरन है। यदि कोई आग बुझाने वाली मशीन है, उसका सायरन बज रहा तो लोगों के माइंड में ये फिट हो जाता कि आग बुझाने वाली मशीन है। दूसरा अनुशासन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अनुशासन बनाने में कैसे प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा कि जब दूसरी घंटी लगती है स्कूल्स के अंदर तो तुरंत बच्चे बिना कहे बिना किसी के तुरंत जो उसमें पहुंच जाते हैं। तो घंटी का संबंध भी स्कूल में यहीं से लिया गया है कि तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि क्लास में कक्षा में कालांशों के समय निर्धारण में घंटी का प्रयोग किया जाता है।
कि 40 मिनट का घंटी होगी, 40 मिनट का पीरियड होगा, उसके बाद पहली घंटी लगेगी, दूसरी घंटी लगेगी, और इस घंटी के साथ साथ बच्चे के माइंड में ये पहले से ही फिट हो जाता है कि पहला घंटा लगा, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को, कि पहले घंटे में मैथ पढ़ाया जाएगा तो मैथ अपने आप बुक निकाल लेगा, दूसरे घंटे में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो अपने आप इंग्लिश निकाल लेगा, और जब टन 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 की घंटी लगेगी उसे बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझेगा कि छुट्टी होगी, बैग उठाओ भागो। तो ये चीजें हैं 3-4। दूसरा, गणित शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, गणित शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 इसका स्वभाव या आदत के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई घंटी बजती है तो कोई आदत किसी में क्रिएट करनी है, तो घंटी के अनुसार भी हम किसी में आदत या उसकी स्वभाव का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका पावलोव का सिद्धांत, और पावलोव के सिद्धांत में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आप इस सिद्धांत को समझिए, अध्ययन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। सारी चीज़ें मैंने पुस्तक भी बता दी, कब दिया, नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी परिस्थिति है, सारी की सारा मैंने इसमें डिस्कस किया है। इससे अलग कहीं नहीं आएगा पावलोव के सिद्धांत से। तो दोस्तों, देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल, और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं वो शेयर भी जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।